वेलकम है दोस्तों मैथ सॉल्यूशन में। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का एक्सरसाइज 10 करेंगे आज। और एक्सरसाइज 10 का 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन देख लेते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ थीटा। यानी क्या कह रहा है? साइन थीटा का हमें रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन कौन होता है साइन के अलावा? कॉस टेन का निकाल लेंगे तो क्या इसका रेसिप्रोकल 3 होता है, वो हम ऑलरेडी फाइंड कर लेंगे। तो चलिए हम निकालते हैं। साइन का हमें दे रखा है, हम कॉस का निकालेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे मानिए क्या, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है। क्लियर? अब यहाँ पे साइन का वैल्यू दे रखा है, तो ये क्या कहलाएगा? साइन का रेशियो हम पीछे इंट्रोडक्शन में हम बताए थे, ठीक है। अगर इंट्रोडक्शन नहीं देखें तो एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको समझने में इजी हो जाए। तो इस साइन का क्या कहलाता है? पी, और ये क्या कहलाता है? बी। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे हमें पी हमें गिवन है, पी हमें √3 आ गया, और बी मेरा क्या हो गया? बी मेरा हो गया पी और एच हो जाएगा ना, सॉरी, पी और एच हो जाएगा। तो एच मेरा क्या है? 2, ठीक है। ए बी सी नाम दे देते हैं। एच मेरा क्या है? 2 है, ठीक है। तो हमें बी चाहिए, तो हम पाइथागोरस से हम क्या करेंगे? बी फाइंड कर लेंगे। तो बाय पाइथागोरस यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? बी चाहिए। तो बी चाहिए, तो बी के लिए क्या होगा? बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच में से घट जाएगा एच स्क्वायर माइनस क्या होगा? पी स्क्वायर। क्लियर? बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच का वैल्यू क्या दे रखा है? 2। एच मेरा क्या है? 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस पी मेरा क्या है? √3 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, और ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा? 3, ठीक है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो बी का वैल्यू क्या आएगा? 1। बी का वैल्यू मेरा 1 आ गया। यहाँ से हम क्या करेंगे? ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करेंगे। देखिए साइन के अलावा और क्या होता है? सेकेंड कॉस होता है, कॉस थीटा। तो कॉस का रेशियो क्या होता है? बी अपॉन एच, यही होता है ना, बी अपॉन एच। तो बी मेरा क्या आ गया? 1, और एच मेरा ऑलरेडी 2 है, तो 1/2 हो गया। सेकेंड देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या होगा? टेन थीटा। तो टेन थीटा का क्या होगा? बी अपॉन पी अपॉन पी होगा, पी। इसको देखिए, पी अपॉन क्या होगा? बी, यही होता है। तो पी मेरा क्या होगा? पी मेरा √3 है, और बी मेरा क्या निकल के आया? 1, तो √3/1 यानी √3 ही होगा। क्लियर? अब इसका ऑल बोला है, तो इसका क्या कर लेंगे? रेसिप्रोकल का वैल्यू निकाल लेंगे। तो रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल होता है, 4th नंबर देखिएगा। साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? वही रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा, 2/√3। यानी रेशियो मालूम होगा तो ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। रेशियो क्या होगा? एच अपॉन पी होता है। तो एच मेरा क्या है? 2, और पी मेरा क्या हो जाएगा? √3। क्लियर?
अब देखते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर में क्या, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होगा, सेक थीटा। तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, यानी इसका रेशियो क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी। तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा 2/1। और 1 नोमिनेटर में रहे या डिनोमिनेटर में, अगर 1 नोमिनेटर में है तो क्या 2 ही कहलाएगा, है ना। तो 1/2 भी लिख सकते हैं, नहीं तो 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब tan का लिख दीजिए 6 नंबर। tan का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, tan का रेसिप्रोकल लेते क्या हो जाएगा 1/√3। बस क्लियर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। अब देखिए सेकंड क्या कह रहा है। सेकंड कह रहा है, सेकंड बोल रहा है क्या, इफ द कॉस थीटा दे रखा है क्या, उसका रेशियो दे रखा है 7/25, फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। सेम उसी तरह से फाइंड होगा, ठीक है। तो देखिए उसी तरह से हम फाइंड करते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, यानी हमें दे रखा है बी दे रखा है और एच दे रखा है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, तीनों चाहिए, तीनों साइड हमें, तीनों डायमेंशन हमको चाहिए, तो तीनों हम निकालेंगे। तो यानी हमें क्या दे रखा है, बी दे रखा है और एच दे रखा है, तो हमें पी चाहिए। तो पी के लिए वही पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिएगा सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है, इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/25। अब बोल रहा है क्या, फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो उसी तरह हम फाइंड करेंगे, यानी डायरेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है बी, हमें दे रखा है 7, बी हमें कितना दे रखा है 7, और एच हमें दे रखा है 25। तो पी निकाल लीजिए, पी स्क्वायर पाइथागोरस से ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। एच मेरा कितना दे रखा है 25 का स्क्वायर, माइनस बी कितना है 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है, माइनस 7 का स्क्वायर 49 होता है। ये घटेगा क्या हो जाएगा, यानी घटाइए तो क्या हो जाएगा 5 में से 9 नहीं घटेगा तो क्या 15 में से 9 जाएगा, क्या होगा 6। अभी क्या हो जाएगा 11 में से 4 घटेगा, क्या होगा 11 में से 4 घटेगा, कितना आएगा 7, और ये 5 हो जाएगा। तो 5 7 6 कितना का स्क्वायर होता है 24 का स्क्वायर होता है, कितना का 24 का। तो ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो पी इज इक्वल टू क्या होगा 24। क्लियर। तो हमें ऑल निकाल दीजिए उसी तरह से। सेकंड क्या हो जाएगा, हमें कॉस दे रखा है, कॉस दे रखा है तो क्या अदर हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा पी अपॉन एच। तो पी अपॉन क्या होगा एच। तो पी मेरा क्या है 24 और एच मेरा क्या है 25। क्लियर। अब थर्ड देखते हैं। साइन कॉस ऑलरेडी हो गया, तो मेरा क्या चाहिए tan थीटा क्या हो जाएगा पी अपॉन बी। तो पी मेरा क्या दे रखा है 7 और बी पी 24 है और बी मेरा क्या है 7। ये हो गया, ठीक है। अब इसका सबका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉसेक थीटा, इसका वैल्यू 25/24 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा कॉस का हो जाएगा सेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल जो होगा 25/7 हो जाएगा। और 6 नंबर हो जाएगा कॉट थीटा। तो क्या हो जाएगा tan का रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/24, है ना। तो ये मेरा ऑल हो गया। क्लियर। नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भी मेरा क्या है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन हमें tan दे रखा है, उसका रेशियो दे रखा है, ऑल निकालना है। सेम क्वेश्चन है, वैसा ही फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं।
tan हमें क्या दे रखा है, tan थीटा इज इक्वल टू 15/8। क्लियर। तो हमें ऑल निकाल दीजिए। तो हमें इसमें क्या दे रखा है, ये मेरा क्या हो गया, P हो गया, और ये मेरा हो गया B। तो हमें H चाहिए, तो पाइथागोरस से हम H निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, P² प्लस P², यही होगा। चलिए निकालते हैं। P का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी 15 का स्क्वायर, प्लस B का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर। क्लियर। अब इसको करते हैं। 15 का स्क्वायर क्या होगा, 225, प्लस 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64। अब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 549628, 289 हो जाएगा। ये कितना का स्क्वायर हो जाएगा, 17 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो H² इज इक्वल टू स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो H इज इक्वल टू क्या आएगा, 17। आपको क्या करना है, आपको 1 to 30 तक नंबर ऑफ स्क्वायर याद रखना है, बहुत कंपलसरी है, तब आगे क्वेश्चन आपको इजी लगेगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, स्क्वायर नंबर बहुत काम आएगा। तो ये 17 का स्क्वायर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हमें ऑल निकाल लेते हैं, ऑल रेशियो। तो ऑल रेशियो के लिए हम क्या, फर्स्ट नंबर निकालेंगे साइन, है ना, साइन थीटा। तो साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, P/H, यही होता है। तो P मेरा क्या है, P मेरा यहाँ पे 15, और H हम निकाले क्या, 17, ये मेरा हो गया। ठीक है, अब सेकेंड नंबर देखते हैं। साइन के बाद क्या होगा, कॉस थीटा। तो कॉस का क्या रेशियो होता है, B/H, यही होगा। तो B मेरा क्या है, B मेरा हमें दे रखा है यहाँ पे 8, है ना, तो 8 हमें दे रखा है। H मेरा क्या हो जाएगा, 17, ये मेरा कॉस का रेशियो हो गया। ठीक है, अब tan का देखते हैं। tan का ऑलरेडी तो है ही, है ना, तो क्या देखेंगे, सबका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। तो क्या हो जाएगा, 17/15 हो जाएगा। फोर्थ नंबर देखते हैं, कॉस थीटा का क्या होता है, सेक थीटा। तो क्या हो जाएगा, उसका भी वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगा, 17/8 हो जाएगा। और tan का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉट थीटा। तो क्या हो जाएगा, tan का हमें दे रखा है, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 8/15। ठीक है, ये मेरा हो गया। क्लियर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेम चीज़ है। फोर्थ नंबर में हमें दे रखा है, फोर्थ नंबर में कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 दे रखा है। तो ऑल वही चीज़ फाइंड करना है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 दे रखा है। ठीक है, तो फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सेम चीज़ है। इसका डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या दे रखा है, कॉट थीटा का रेशियो क्या होता है, B/P, यही होता है। अब B और P दे रखा है, तो पाइथागोरस से हम H निकाल लेंगे, क्योंकि हमें राइट एंगल का हमें क्या चाहिए, ऑल डायमेंशन चाहिए। तो हमें दे रखा है क्या, B दे रखा है 2, H1, तो हमें P1, तो H हमें चाहिए, ये हमें चाहिए, H इज इक्वल टू 1। तो पाइथागोरस से हम निकालेंगे वही H² इज इक्वल टू P² प्लस B²। ठीक है, अब यहाँ पे कर लेते हैं। E मेरा कितना है, 1 का स्क्वायर, प्लस ये कितना है, B मेरा 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H², 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 + 4 हो जाएगा। H² इज इक्वल टू क्या होगा, 1 + 4 5। अब ये इधर आएगा, स्क्वायर साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा, तो रूट हो जाएगा 5। तो मेरा H क्या निकल गया है, √5।
तो ऑल डायमेंशन नहीं, ऑल रेशियो नहीं निकाल लेंगे। अब कॉट दे रखा है तो tan निकाल लीजिए, इसका उल्टा ही हो जाएगा। तो tan का क्या होता है 1/2, जस्ट रेसिप्रोकल है, यानी क्या होता है P/B होता है ना उसका रेशियो। तो P मेरा क्या है 1 है और B मेरा 2 है। क्लियर। अब क्या हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि ऑल रेशियो में पूछ रहा है। तो साइन थीटा का क्या होगा रेशियो, तो साइन थीटा का होगा P/H, यही होता है रेशियो। तो P मेरा क्या है 1 है और H मेरा √5 निकल के आया, तो √5 हो गया। क्लियर। अब क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस्ट का रेशियो आपको मालूम है B/H होता है। तो B मेरा क्या है, B मेरा दे रखा है 2 और H मेरा √5। क्लियर। अब उसी तरह क्या हो जाएगा कॉट tan साइन कॉस थीटा, ठीक है। इसका रेशियो फाइंड कर दीजिए, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, यानी कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा H/P। तो H मेरा क्या हो जाएगा √5/1। तो 1 तो जानते ही हैं। सेक थीटा क्या हो जाएगा √5/2 हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है सेम चीज़ ही है, ठीक है। कॉसेक हमें दे रखा है, क्या दे रखा है कॉसेक थीटा हमें दे रखा है क्या √10। तो फाइंड द ऑल रेशियो ऑफ थीटा। तो चलिए सेम उसी तरह से हम फाइंड करेंगे। क्या होगा, यानी कॉसेक हमें दे रखा है क्या कॉसेक थीटा √10 दे रखा है। तो डिनोमिनेटर में इसका क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, है ना। तो कॉसेक का रेशियो आपको मालूम है, ये क्या कहलाएगा, ये H कहलाएगा, है ना। और ये क्या कहलाएगा P कहलाएगा। क्लियर। यानी देखिए ये मेरा क्या दे रखा है, यानी P हमें 1 आ गया और H √10 है। तो मेरा क्या चाहिए B चाहिए, B = व्हाट, तो हमें तीनों चाहिए, तब हमें ऑल रेशियो हम फाइंड कर पाएंगे, है ना। तो तीनों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस से हमें B निकालना पड़ेगा। तो B निकाल देते हैं डायरेक्ट। B² क्या हो जाएगा H² - P², यही होगा पाइथागोरस। B² क्या होगा, H का वैल्यू क्या है √10 है, √10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस P मेरा क्या है 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। तो 10 - 1 हो जाएगा B²। अब B² क्या होगा, 10 में से 1 घटेगा 9 होगा। अब B² क्या होगा 3 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। B क्या आया 3। क्लियर। B मेरा 3 आ गया। तो हम यहाँ से ऑल रेशियो हम फाइंड कर लेंगे। तो क्या साइन निकाल लीजिए, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा P/H होता है उसका रेशियो P/H। तो P मेरा क्या है, P मेरा है 1 और H मेरा है √10, ये हो गया। अब देखिए कॉस क्या हो जाएगा, कॉस मेरा दे रखा है B, इसका रेशियो क्या होगा B/H। तो B मेरा क्या है, B मेरा होगा, B मेरा निकल के आया 3 और H √10। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या हो जाएगा tan थीटा क्या होगा P/B होता है इसका रेशियो। तो P मेरा क्या है, P मेरा है 1 और B मेरा √3 है, सॉरी 3 है ना, 3 निकल के आया। B मेरा क्या है 3, तो मेरा क्या हो गया 3। अब यहाँ से निकाल दीजिए आप,
अब क्या हो जाएगा, सेक, क्योंकि कॉस ऑलरेडी है तो सेक इसको छुड़ा करके सबका निकालना है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो इसका वैल्यू रेसिप्रोकल में ही लिख दीजिए, √10 क्या हो जाएगा 3। अब क्या हो जाएगा कॉट, कॉट हो गया, तो कॉट क्या होगा, 10 का रेसिप्रोकल है तो 3 अपॉन क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो 1 नीचे लिखिए ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है।